29 सितंबर को हेमंत कैबिनेट की बैठक थी। लगभग 30 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मंजूरी मिली, लेकिन लगातार कई जो सफल अभ्यर्थी है वो सिर्फ कैबिनेट का इंतजार कर रहे थे कि कब कैबिनेट की बैठक होगी और उनका जो मांग है वो उसको मंजूरी मिलेगी। उसमें एक सीटेट के भी सफल अभ्यर्थी है, उनसे हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लगातार आप लोग कह रहे थे कि कैबिनेट का आप लोगों को इंतजार है। कैबिनेट आई, कैबिनेट चली गई। आप लोग कह रहे थे कि आप लोग विभागीय मंत्री से बात किए, विभागीय मंत्री ने कहा था कि आपका जो प्रस्ताव है उसको मंजूरी मिल जाएगी। कल आप कैबिनेट भी पहुंचे थे, कितनी आशा और कितनी उम्मीद के साथ कैबिनेट पहुंचे थे, पहले तो ये बताइए। धन्यवाद मैडम। हम लोग शुरू से ही बहुत उम्मीद लेकर के दर जो है जितने भी प्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि उनसे मिल रहे हैं, और कल भी गए थे इसी के लिए। कल कैबिनेट की बैठक थी और हमें बहुत उम्मीद थी और आशा था कि हम लोग मिलेंगे तो हम लोग के लिए भी कुछ ना कुछ वो ज़रूर करेंगे। इससे पहले भी सरकार जो है बहुत सारे बड़े बड़े काम जो हैं किए हैं और फैसले भी लिए हैं तवाड़तोड़ तरीके से। तो उम्मीद था कि अभी जो है हम लोग इतने दिनों से जो यहाँ वहाँ भटक रहे हैं और हमारी मांग बहुत जेन्युइन मांग है, और उस मांग जिन्होंने वो पूर्ति की है उससे कहीं ज़्यादा छोटी मांग है। तो हमें उम्मीद था कि ज़रूर इस पर हमारा कुछ ना कुछ कल का कैबिनेट में आ जाता, लेकिन नहीं आया है और हम लोग काफ़ी इस चीज़ से दुखी भी हैं और उम्मीद करते हैं कि कुछ ना कुछ आगे होगा। अच्छा, एक बात बताइए, लगातार आप लोग का कहना था विभागीय मंत्री से भी मुलाकात किए, धरना प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने का आप लोगों ने काम किया। क्या लगता है चूक कहाँ हुई? ऐसा लगता है कि आप लोगों ने कहा था कि शिक्षा मंत्री से तो बात हो गई है, लेकिन कुछ तो होगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। क्या लगता है चूक कहाँ हो गई? हम लोग तो काफ़ी प्रयत्न कर रहे हैं, चूक तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। सरकार को भी पता है कि हमारा क्या मुद्दा है बोल के। मुख्यमंत्री सर से भी 2 बार मिल चुके हैं और उनको डायरेक्ट जो है हम लोग अपना आवेदन दे करके उनको बातचीत भी किए हैं, और शिक्षा मंत्री सर से भी 2-3 बार मिल चुके हैं। हालांकि कल सुनने में ये भी आया कि शिक्षा मंत्री सर बोल रहे थे कि सीटेड वाला आएंगे तो हम लोग बात करेंगे या देखेंगे। तो हम लोग निश्चिंत रूप से इससे पहले भी मिल चुके हैं सर को। आपको किसने बताया कि अगर आप लोग जाते तो शिक्षा मंत्री आप लोगों से मुलाकात करते? कल मीडिया में ही आया था। अच्छा। तो किसी मीडिया चैनल से माध्यम से हम लोग जानकारी इसका प्राप्त हुआ है। आपने मुलाकात किया उसके बाद हम लोग आज कोशिश करने वाले थे मिलने के लिए, तो हमें जानकारी ये मिली कि शिक्षा मंत्री सर अभी शायद यहाँ है नहीं और पूजा के बाद ही वो मिल पाएंगे। तो हम लोग फिर पूजा के बाद, अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, नवरात्र का टाइम है, और हम लोग काफ़ी उम्मीद था कि दुर्गा पूजा हम लोग भी बहुत शानदार जो है अच्छे ढंग से मनाएंगे, और हम लोग बहुत उम्मीद लेकर के ये कैबिनेट पर टिके हुए थे कि होगा कुछ ना कुछ पक्का। क्योंकि शिक्षा मंत्री सर से मिले थे, वो बोले थे देखेंगे करेंगे जो भी है बातचीत किया जाएगा, ठीक है। इसमें कोई कानूनी अड़चन हम लोग का शुरू से ही पता है कि किस तरह का है भी नहीं, तो हमें बहुत उम्मीद था कि कुछ ना कुछ पहल जरूर होगा बोल के। और अभी नवरात्रि का समय है तो हम लोग यही सोच के चल रहे थे कि अगर लागू कर देती सरकार तो हमारे अंदर भी, जैसे माँ दुर्गा ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक नया उत्साह और ऊर्जा का संचार होता हमारे अंदर भी। आपका एक बात कहना था, जब मैं आपसे परसों बात की थी तो आपका कहना था कि दुर्गा पूजा अच्छे से तब मनेगा जब आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो जाएगी। हालांकि कैबिनेट पार हो गया है, अब दुर्गा पूजा भी आने वाला है, अब तो बीच में ऐसा कुछ होगा नहीं, तो अब कैसे मनाइएगा दुर्गा पूजा, ये बताइए, सोचे हैं कुछ? दुर्गा पूजा मनाएंगे जैसे हर साल मनाते थे। हालांकि जो है ये जो हमारे साथ जो फैसला नहीं आया उसके बाद हमारे अंदर तो दुख है, थोड़ा पीड़ा भी है। हालांकि हम लोग शिक्षक बनने वाले हैं, छात्र भी रहे हैं, छात्र भी हैं, अभी भी जीवन चल रहा है और संघर्षों से हमारा पुराना नाता है और हमारा जीवन संघर्ष से कभी डरता नहीं है, संघर्ष करेंगे। और उसके अलावा जितने भी है तमाम प्रतिनिधि, हम लोग उम्मीद कभी नहीं हारते हैं। तो इसीलिए दुर्गा पूजा अभी जो है इसको जिस तरीके से भी हो सकता है संभव हम लोग मनाएंगे। इसके बाद हम एक नया ऊर्जा और अपने अंदर संचार ले करके जितने भी हमारे साथी हैं राज्य में उन सबको साथ ले करके शिक्षा मंत्री से गुहार लगाने के लिए हम लोग सभी आएंगे उनके आवास में, और उनसे मिलने का समय ले करके सारा जो भी बातचीत है हमारा उनको करेंगे। और इसके बाद जब दीपावली आने वाली है उसके लिए हम लोग काफ़ी अभी उम्मीद रखते हैं कि दीपावली में जब फिर से जब सरकार बैठेगी यहाँ पर और कार्य दिवस जो है फिर से चालू होगा, तो हम लोग हमारे अंदर जो है दीपावली का जो रोशनी होता है वो हमारे मन में और उत्साह के साथ जो है उसका ज्वलित होगा, और हमें जो है आगे जो है दीपावली में कुछ ना कुछ खूबसूरती जरूर सुनने को मिलेगी। इसका हम लोग उम्मीद करके बैठे हैं अभी। देखिए, पहले हम अपने दर्शकों को बता देंगे कि इनका जो मूल मांग है कि सीटेट को झारखंड में मान्यता मिलनी चाहिए। साथ ही साथ जिस तरीके से झारखंड में सिर्फ 2 बार जेटेट की परीक्षा ली गई है, 13
और 2016 में 2016 के बाद जेटेट की परीक्षा नहीं ली गई है। तमाम जो अभ्यर्थी है लगातार पढ़ाई भी कर रहे हैं और इंतजार भी कर रहे हैं कि कब जेटेट की जो परीक्षा है वो एक बार फिर से ली जाएगी। 2016 वाले भी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति पूरी होगी और 2016 के बाद जब परीक्षा नहीं हुई है या फिर जेटेट की परीक्षा नहीं ले पाए हैं सरकार, तब वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और उम्मीद भी लगाए हुए हैं। एक बात बताइए, सीटेट को लेकर आपने कई बार बात भी की है शिक्षा मंत्री से, उसके बाद जेटेट को भी लेकर, ठीक है, सरकार की ओर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स? सरकार की ओर से पॉजिटिव रेस्पॉन्स जो हमें मिला था, मुख्यमंत्री सर के जो खुद का ट्विटर अकाउंट है उसके माध्यम से उन्होंने ट्वीट भी किया था। इवन जो गवर्नमेंट संस्था IPRD उसके माध्यम से उन्होंने ट्वीट किया था। इसके अलावा जब भी हम लोग मिले हैं तब उन्होंने आश्वासन भी दिया है। आपने भी देखा होगा जब हम लोग उनके आवास में मिले थे, मुख्यमंत्री आवास में, तब उन्होंने कहा था कि बहुत ही जो चीज़ें जो न्याय संगत नहीं हो, अड़चन हो कुछ, तभी वो चीज़ें संभव नहीं है, उसके अलावा सारी चीज़ें जो न्याय संगत होंगी उनको मैं करूँगा। ये आश्वासन सभी लोगों को पता है, उन्होंने दिया था। आप मीडिया चैनल के जितने भी हैं आप लोग भी उपस्थित थे, वहाँ देखे भी होंगे। तो हम लोग एकदम निश्चिंत थे कि कुछ ना कुछ बहुत अच्छा, इसमें कुछ अड़चन तो है नहीं। तो ये एकदम क्लियर कट मामला है हमारा और निश्चित तौर पे जो है हम लोग को जो अगर सरकार चाहती या फिर कुछ करने का पहल करेगी तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा है नहीं। 1932 यहाँ सरकार आगे बढ़ा रही है। OBC आरक्षण एक बहुत पेचीदा मुद्दा रहा है हमेशा से, वो आगे बढ़ रही है। और सीटेट जो है ये विभिन्न राज्यों में ऑलरेडी लागू हो चुका है और इसके अलावा बहुत सारे डिवीजन बेंच का जजमेंट्स भी हमारे पास हाई कोर्ट का है। इसके अलावा जो है सुप्रीम कोर्ट तक के भी जजमेंट्स के ऑर्डर्स हैं। हिमाचल प्रदेश का जो है डिवीजन बेंच का ऑर्डर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट का है, त्रिपुरा हाई कोर्ट का है। तमाम सभी जगहों में जब कभी ऐसा देखने को मिला है वहाँ हाई कोर्ट ने भी पहल करते हुए हम जो लोगों जो सीटेट वाले हैं उनको यहाँ पर आगे मौका देने के लिए, कम से कम ये नौकरी का बात नहीं है, मौका का बात है, तो मौका देने के लिए पहल किया है। 26,000 बहाली होगी शिक्षकों की, सिर्फ चाहते हैं आप लोग कि अवसर आप लोगों को मिले ताकि आप लोगों के मेरिट के अनुसार, मेरिट के आधार पर आप लोगों की नियुक्ति हो जाए। क्या इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने कुछ कहा था? शिक्षा मंत्री सर हमसे जब हम लोग मिले थे तो उन्होंने कहा था कि हम लोग जो है इस पर विचार करेंगे। बाकी राज्यों के जो नियम है उसको स्टडी करवाते हैं, छत्तीसगढ़ में क्या है, बिहार में क्या है, या फिर पड़ोसी राज्यों में उड़ीसा में क्या है, बंगाल में क्या है। तो इन चीज़ों का हम लोग विभागीय तरीके से छानबीन करते हैं, क्या है क्या नियम, इसको पता करते हैं। इवन छत्तीसगढ़ में भी आप देखिएगा कुछ दिन पहले 6 तारीख को जो है परीक्षा का फॉर्म निकला और 18 तारीख को परीक्षा ले ली गया। तो इतना जल्दी वो 1 महीने के अंदर सारा एग्जाम का फॉर्म निकाल करके परीक्षा ले रहे हैं टेट का। इसके अलावा बंगाल में भी आप देखते हैं वो सीटेट वहाँ पर भी लागू है, आपका बिहार में लागू है। तो जहाँ जहाँ जेटेट जो है, जैसे हमारे राज्य में जेटेट है, तो जहाँ जहाँ टेट परीक्षा आयोजित नहीं होती है सीटेट को निश्चित रूप से लागू करके आगे बढ़ाया जाता है। हम लोग यही कर रहे हैं सरकार से कि आप सर देखिए, ये इंसानियत की भी बात है, मानवता की भी बात है, इतने सारे विद्यार्थियों की बात है, छात्रों की बात है। आपने कहा था नियुक्ति वर्ष 2021 में की जाएगी, नहीं हो पाई। 2022 में भी बहुत सारे युवा हम लोग अभी उम्मीद लगा के बैठे हैं। आप हमें मौका अगर नहीं दीजिएगा तो हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे? ये सर आपके अंदर एक संवेदनशीलता का भी बात है। आप भी मैडम अगर रास्ते में कहीं जा रहे हो, भगवान न करे थोड़ा आप अपने गाड़ी या स्कूटी से गिर जाएं तो आसपास 10 लोग जो खड़े होकर के आपका हालचाल पूछते हैं, संवेदनशीलता दिखाते हैं, इंसानियत का परिचय देते हैं आपको और क्या कहते हैं कि हाँ कुछ चोट तो नहीं लगा, है ना। सरकारों में बैठे हुए लोग जो राज्य का जिम्मेदारी उनके ऊपर है तो उनको निश्चित रूप से संवेदनशील होना चाहिए। संवेदनशील हो करके इंसानियत दिखाना चाहिए और इंसानियत दिखाएंगे तभी जो है इतने सारे जो युवा आस लगा के बैठे हैं उनका आस नहीं टूटेगा और उनके अंदर जो उम्मीद है वो बरकरार रहेगी। साथ ही आप देखते होंगे कि अभी जैसे इसके बाद हम लोग गोवर्धन पूजा करेंगे, वहाँ भी क्या होता है, गोवर्धन पूजा में भी जो गौ माता की पूजा की जाती है उसमें। और हमारे राज्य में तो विशेष करके जो अभी आएगा अमावस्या का, कार्तिक पूर्णिमा या कार्तिक अमावस्या के बाद वहाँ पर भी पूजा की जाएगी। तो जानवरों की भी पूजा होती है। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर भी एक ऐसी संवेदनशीलता होती है कि घर में किसी दुख का माहौल हो, किसी प्रकार का अशांति का माहौल हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो गौमाता के आंखों से आंसू झर जाते हैं। तो सरकारों को भी चाहिए कि उनके अंदर भी इतनी संवेदनशीलता, अगर उनके अंदर भी इतनी इंसानियत आ जाए, जानवरों में इतनी इंसानियत होती है तो सरकारों के अंदर भी इतनी इंसानियत होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए। प्लान तो सबका था कि कैबिनेट से निकल जाएगी, हम लोग खुशी मनाएंगे, मिठाई खाएंगे, दिवाली मनाएंगे। प्लान बी क्या था? अगर कैबिनेट से नहीं निकला, प्लान बी क्या था आप लोगों का कि फिर से एक बार मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे? जी, हम लोग सारे वो द्वार पर जाएंगे, पहले से हम लोग जा रहे हैं।
हम लोग छात्र जो होता है वो हमेशा से जो है संघर्ष करता हुआ है, और जितने भी द्वार होते हैं वहाँ जा जाकर पहले भी गए थे, अब भी जाएंगे, आगे सारे द्वार। इसके अलावा जो भी हमारे पास जो है, चाहे वो न्यायालय जाने का बात हुआ, चाहे वो उनसे न्याय गुहार यात्रा लगा करके उनसे गुहार करने की बात हुई, तो हम सारे जो राज्य में जितने बच्चे प्रभावित हो रहे हैं उनसे फिर से मिलेंगे। इसके अलावा हमें अगर सरकार नहीं सुनेगी, संवेदनशीलता नहीं दिखाएंगी, सरकार इंसानियत नहीं दिखाएंगी, तो निश्चित रूप से हम न्यायालय जा करके अपनी जो मांग है, जो जेन्युइन मांग है, हम वहाँ तक जाएंगे और हमारा जो न्याय है और अधिकार है उसको हम लोग वहाँ से लेकर के रहेंगे। एक खास बात अपने दर्शकों को हम बता देंगे कि आप सभी लोगों ने सड़क पर युवाओं को आंदोलन करते हुए तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या वो आंदोलन करते हैं उसके पीछे वो लोग क्या करते हैं? जिस तरीके से लोग यहाँ पर आकर रहते हैं, 1000-2000 का रूम में रहते हैं, आंदोलन करते हैं, फिर निराशा हाथ लगती है, फिर घर चले जाते हैं। उसी तरीके से सूरज जी ने हमें परसों भी बताया था कि ये यहाँ पर सिर्फ सरकार से मिलने आए थे, अपनी बातों को पहुँचाने के लिए आए थे, और इसके पीछे ये 1000 के रूम में रह रहे हैं। इनका कहना है कि पैसे भी घर से ले रहे हैं, और पैसे लेने में भी काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं तब घर से, माता पिता से पैसे लेने में हमें काफ़ी खराब महसूस होती है। इनके साथ भी ऐसा ही हो रहा है। अब फिर आप वहीं पे रह रहे हैं, आपका कहना था काफ़ी परेशानी हो रही है, 1-2 हज़ार हम बहुत जुगाड़ करके कहीं से लेते हैं। आपने कहा था कैबिनेट से आपको उम्मीद है, कैबिनेट से आएगा तो मैं घर चला जाऊंगा, वहाँ पे दिवाली मनाऊंगा। अब कैसा लग रहा है, कब तक रहना है? आप तो देख ही रहे हैं, मुझे अभी दुर्गा पूजा चल रहा है, मुझे घर पे होना चाहिए था। अभी मैं रांची में ही हूँ अभी, और परिवार के साथ भी नहीं हूँ, और मैं इन्हीं कार्यों में जो है अभी कैसे हो पाए, कि कैसे कहाँ मिल पाए, कभी प्रोजेक्ट भवन जाना, कभी शिक्षा मंत्री के पास जाना, कभी मुख्यमंत्री से मिलने जाना, समय भी नहीं मिलता, बहुत बार वेट करना पड़ता है, असफल होकर वापस आता हूँ बहुत बार, थका हारा शाम को। ऐसे ही जीवन जो पिछले 1-1.5 महीने से बीत रही है। और इसके अलावा जो आपने कहा कि रूम की बात, हाँ, लगभग 2000 रूम रेंट यहाँ रांची में लग जाता है अगर रुकेंगे। इसके अलावा खाना पीना ये सब का भी जुगाड़ करना पड़ता है, कई बार आपको खुद बनाना पड़ता है, ये तमाम तरह की अड़चन झेलना पड़ता है, और पैसे जो है घर से ही लेने पड़ते हैं। और मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ मेरा खाली, इसके अलावा वैसे बहुत सारे छात्र हैं जो ऐसे ही करते हैं। और जो मैं प्रभावित होने की संख्या बोलता हूँ, जो सीटेड वाले हैं, लगभग 5 से 10 हज़ार जो बोलता हूँ, वो तो सीटेड वाले हैं। इसके अलावा जिन जेटेड परीक्षा नहीं होने के जो कारण जो है लगभग 4 से 5 लाख, तो इतने सारे परिवारों की भी बात है, इतने सारे लोग प्रभावित हैं इससे। तो सरकार को निश्चित रूप से संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। हम लोग कोई ऐसा मांग नहीं कर, हम लोग बस बोल रहे हैं कि मौका दे दीजिए, मौका दीजिएगा तो परीक्षा में बैठ पाएंगे, परीक्षा में बैठेंगे वहाँ अपनी उम्मीदवारी जो है तय कर पाएंगे, योग्यता प्रदर्शित कर पाएंगे, उसके बाद ही आप हमें नौकरी दीजिएगा। तो मौका छीन लेना ये किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है किसी का भी। ये अधिकार है, अवसर की समानता, मौलिक अधिकार, बहुत सारे कानूनी चीज़ें भी हैं इसमें साथ, तो उन चीज़ों को भी दरकिनार ना करते हुए एनसीटी की गाइडलाइंस है, इसके अलावा बिहार सरकार का जो नियम है, झारखंड सरकार ने खुद नियमावली बनाई है, तो बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों को पढ़ करके समझ करके अगर सरकार चलेगी तो निश्चित रूप से उनको भी लगेगा कि बिल्कुल ये न्याय की बात है, अधिकारों की बात है, और इसी के आधार पर सरकार को आगे बढ़ेंगे तो ये निश्चित रूप से जा करके न्यायालय में नहीं फंसेगी। और हम लोग के साथ अगर वो थोड़ा सा हमें समर्थन कर देंगे सीटेड वालों को, तो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, और हमें उनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देंगे, और इतने सारे लोगों का उनको समर्थन भी मिलेगा। तो लगातार झारखंड के तमाम जो युवा है वो संघर्ष कर रहे हैं कि कब उनकी नियुक्ति होगी। तो वहीं सीटेट के तमाम जो सफल अभ्यर्थी है उनका सिर्फ 2 ही मांग है। एक तो जेटेट की परीक्षा झारखंड में जल्द से जल्द हो जाए ताकि हम लोग भी शिक्षक बन सके, और दूसरा इन लोगों का मांग है कि सीटेट को झारखंड में मान्यता मिलनी चाहिए। ऐसे में अगर सीटेट को मान्यता नहीं मिलेगी तो तमाम जो सीटेट सफल अभ्यर्थी है वो सड़क पर आ जाएंगे। इनका ये कहना है कि अगर सरकार इस ओर कोई पहल नहीं करेगी तो पहले आंदोलन तो बिल्कुल नहीं करेंगे, पहले सरकार से बैठकर बात करेंगे कि आखिर वो हमारी मांग क्यों नहीं पूरा कर रही है। जब सरकार कहेगी कि आपकी मांग पूरा नहीं कर पाएंगे तब ये लोग सड़क पर आंदोलन करेंगे, जैसा इनका कहना है। तो अब देखना यही होगा कि आगामी कैबिनेट में इन लोगों के लिए कुछ मुद्दा उठेगा या फिर मंजूरी मिलेगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन दूसरी ओर हम आपको इसलिए इनके बारे में बता रहे थे कि ऐसे कई सैकड़ों युवा है जो सड़क पर आंदोलन करते हैं और थके हारे वापस अपने होटल में जाते हैं, पीजी जो वो लेते हैं वहां जाते हैं, और फिर सोचते हैं कि कब सुबह होगी और फिर से आंदोलन करेंगे ताकि सरकार के कानों तक पहुंच जाए और हम लोगों की मांग पूरा हो जाए। अब देखना यही होगा कि सरकार इस ओर क्या कुछ पहल करेगी, और तमाम जो युवा है वो सिर्फ अब आगामी कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 रांची। टाइल्स जोन से सजाइए घर हो या ऑफिस, मार्बल, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, कडप्पा स्टोन, वॉल टाइल्स एंड फ्लोर टाइल्स, वॉलपेपर वैनिटी, मॉड्यूलर किचन,
सैनिटरी फिटिंग्स एक ही छत के नीचे उपलब्ध है बड़े ब्रांड की वाइड रेंज। फेस्टिव सीजन में उठाइए आकर्षक ऑफर का लाभ। बेस्ट प्रोडक्ट इन अफोर्डेबल प्राइस। टाइल्स जोन, चिरौंदी, मोराबादी, रांची।